ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। अस्तु। हमारी चर्चा आहार विषय पर चल रही है। इसमें आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का जो श्लोक बताया है, समदोष है, सम अग्निश्य, समधातु मलक्रिय है, प्रसन्न आत्मा मनः क्रिय इंद्रिय। यहाँ पर 5 विषयों पर ध्यान हमारा कर रहे हैं, जिसमें हमारी चर्चा गत सत्संग में इंद्रिय विषय पर चल रही थी कि ये जो हमारी जो इंद्रियां जो है 5 ज्ञानेंद्रिय, जिनके 5 विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये जो है यदि हम हमारी ये इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तभी तो हमारा जीवन धन्य है। अन्यथा विषय भोग में यदि हम डूब जाते हैं तो न परमात्मा की प्राप्ति होती है, न ये जो शरीर, ये जो हमारा काया, जो तन जो है, उसको भी हम निरोग रख सकते नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो इंद्रियां जो हैं वो अलग अलग विषयों में, भर्तृहरि जी का एक छंद भी गत सत्संग में बताया था, कुरंग मातंग पतंग मृंग मीना हता पंच भेरेव पंचे एकः प्रमादी स कथनम न हन्यात् यह सेवते पंच वीरेव पंचे। यानी कि पतंगा रूप विषय में लोलुप होकर के दीपक में प्रवेश कर जाता है और जल जाता है। मीन जो है वो रस के कारण कांटे में फंस जाता है। गज हाथी जो है वो स्पर्श विषय में जब लीन हो जाता है तो शिकारी उसको कैद कर लेता है। इसी प्रकार गंध विषय में भमरा जो है वो कमल के फूल में बंद होकर के फिर अपना प्राण गंवा देता है। इसी प्रकार एक एक प्राणी किसी एक विषय में जब लुप्त हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि मनुष्य होकर के हम इन 5 विषयों में तो प्रायः लगभग देखें तो सब लोग डूबे हुए होते हैं, तो उनका तो बचना असंभव है। तो यहाँ पर आयुर्वेद में इस इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये इंद्रियां हमारी स्वस्थ बलवान तो होनी चाहिए, साथ में ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, उसका सदुपयोग हम करते रहने चाहिए। इस विषय को देखा था। तो ये जो 5 जो हमारे शरीर में जो है वो ठीक ठाक होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, हमारा आहार शाकाहार है या मांसाहार। लगभग आजकल मांसाहार का फैशन इतना चला हुआ है कि आज से कुछ साल पहले तो जो मांसाहार की जो दुकानें थी प्रायः कहीं कोने में छुप करके चला करती थी, मगर आज तो वो हर रोड पर, हर नुक्कड़ पर वो दिखाई देती है। गांव में कहीं पर भी कोई भी मांसाहार बेचने की दुकान नहीं हुआ करती थी। आज प्रायः हर गांव में मांस जो है वो उपलब्ध हो रहा है। और अंडे जो हैं वो तो लोग शाकाहार की कोटि में मानने लग गए हैं। और भ्रांतिवश जो है आजकल मनुष्यों में जो है मांसाहार फैलता जा रहा है। तो आज हम नक्की करते हैं, तय करने जा रहे हैं कि हमारा आहार शाकाहार है या मांसाहार। तो जो सत्संग से जुड़े हुए हैं
वो तो शाकाहार मानते हैं, मगर फिर भी मन में किसी न किसी कोने पर ऐसा कहीं न कहीं किसी को बना भी रहता होगा कि भले हम शाकाहारी है मगर मांसाहार में तो बल अधिक होता है, उससे स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ भी मन में पड़ी हुई होती है, मगर धार्मिक भावनाओं के कारण व्यक्ति मांसाहार नहीं करता। मगर धार्मिक व्यक्ति भी, उसके पास भी ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं होते कि हम वाकई में शाकाहारी है। तो यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी के भेद को देखने का आज अपने प्रयास करेंगे। कैसे पहचाना जाएगा कि हम शाकाहारी है या मांसाहारी? और किसी जंगल में गए और कोई भी पशु को देखा हमने, तो उसको किस प्रकार से पहचान लेंगे कि ये जो है वो शिकारी पशु है या शाकाहारी है? कैसे पता चल जाएगा? तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो शाकाहारी प्राणी होता है उसके पानी पीने की रीत, जब वो जलपान करता है तो वो कैसे करता है? तो जीह्वा से लबलबा करके वो पानी पीता है। अपना पूरा मुंह जो है वो पानी में नहीं डालता, मगर मुख को पानी के नज़दीक ले जाता है और जीह्वा को बाहर निकाल के और फिर वो पानी पीता है। जीह्वा के माध्यम से पीता है। और जो शाकाहारी पशु होते हैं वो जो है वो मुंह जो है वो पानी में डाल करके पानी को खींच करके पीते हैं। जीभ से शाकाहारी नहीं पीता, जीभ से जो पानी पीता है वो मांसाहारी होता है। और शाकाहारी जो होता है वो पानी में मुख को डाल देता है और फिर पानी को खींचता है। जैसे कि हम कैसे पीते हैं, हम जीभ से लबलबा के पीते हैं या ग्लास को मुंह में लगा करके पीते हैं? तो पानी को खींच करके पीते हैं। ग्लास को मुंह पे लगा दिया और फिर पानी पीते हैं। ग्लास को बाहर रखते हैं और फिर जीव बाहर निकाल के पानी नहीं पी सकते हम। इसी प्रकार शाकाहारी जितने भी प्राणी हैं वो मुख से पानी को सक्शन खींच करके पीते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने आप की भी तुलना करते जाना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। अलग अलग 12-13 बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो शाकाहारी पशु जैसे पानी खींच करके पीता है, तो हम कैसे पीते हैं? हम भी पानी वही सक्शन खींचने वाली पद्धति से पानी पी सकते हैं। हम यदि जीभ से पानी पीने का प्रयास करेंगे तो सफल हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो हमारा तरीका कैसा है पानी पीने का? शाकाहारी श्रेणी वाला है। आगे दूसरे बिंदु पर देखते हैं। आंतों की लंबाई, हमारे शरीर में जो आंतें होती है, शाकाहारी प्राणियों में जो आंतें होती है और मांसाहारी में जो आंतें होती है, तो मांसाहारी में जो आंतों की जो लंबाई जो है वो कम होती है और जो शाकाहारी जो होते हैं उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है। मांसाहारी में लंबाई कम और शाकाहारी में लंबाई ज़्यादा। क्योंकि मांसाहारी ने जो मांस खाया है वो चबा चबा के तो खाया नहीं होता, वो मांस को गटक जाते हैं और उसको जल्दी निकाल भी करना होता है। यदि आंतों की लंबाई उसकी ज़्यादा रहे तो वो अंदर सड़न पैदा करेगी, उससे फिर ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो मांसाहारी पशुओं की जो आंतों की लंबाई जो है वो कम रहती है और शाकाहारी की अधिक रहती है। इसी प्रकार हमारे आंतों की लंबाई देखें तो हमारी आंतों की लंबाई हमारे शरीर के लंबाई से भी अधिक होती। तो हमारी लंबाई अधिक होने के कारण यदि कोई मनुष्य मांसाहार करेगा तो उसने
मांस खाने के पश्चात उसका जब तक निकाल नहीं होगा तब तक लंबाई अधिक होने के कारण वो जो मांस जो है वो शरीर में ठीक से पचता नहीं है। लंबाई अधिक होने के कारण मांस जो है वो आंतों में फिर सड़ता है और व्यक्ति को रोगी बनाता है। मांस शरीर में अटक रहने के कारण शरीर में यूरिक एसिड पैदा होता है जो उसको सांधों के जोड़ों के दर्द की ओर ले जाता है। तो शाकाहार जो है हमारा आहार है। हमारी आंतों की लंबाई अधिक है। जितने भी शाकाहारी गाय भैंस इत्यादि जो भी हिरन इत्यादि जो भी है वो सबकी आंतों की लंबाई अधिक से अधिक होती है। और जो सिंह वरु चित्ता ये जो पशु हैं इनकी जो आंतों की लंबाई छोटी रहती है। इसी प्रकार नाखून को देखें तो शाकाहारी पशु और मांसाहारी में मांसाहारी के जो नाखून होते हैं वो नुकीले होते हैं और तीक्ष्ण होते हैं। ऐसे थोड़े मुड़े हुए होते हैं और आगे से बिल्कुल नुकीले अणीदार होते हैं, क्योंकि उसको तो शिकार को पंजे में पकड़ना है। तो परमात्मा ने उसकी व्यवस्था उस प्रकार से बना रखी है। और जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं तो उसमें इस प्रकार के अलग अलग से और नुकीले नख मिलते नहीं है, जबकि उसमें खुर होती है। जैसे कि घोड़ा चलता है तो तबड़क तबड़क चलता है, आवाज़ आती है, और उसमें कोई ऐसे नाखून देखने को मिलता नहीं है, उसमें खुर रहती है। इसी प्रकार हमारे भी नख को देखे तो कैसे हैं, मुड़े हुए और नुकीले हैं क्या? तो ये जो इससे भी पता चलता है कि हमारी मनुष्य की श्रेणी जो है वो शाकाहार में आती है। आगे देखें दांत की व्यवस्था। तो जो मांसाहारी पशु होते हैं उसके दांत तीक्ष्ण होते हैं और एक दांत से दूसरा दांत जो है वो जुड़ा हुआ नहीं होता। और मांसाहारी पशु में जिस प्रकार हमारी पीछे की सब तरफ जो दाढ़ होती है ना, जो मोटी होती है, आगे जो पतले सिंगल दांत है और पीछे डबल डबल तरीके के, जिसको दाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? दाढ़ ही बोलते हैं ना। तो इस प्रकार मांसाहारी में दाढ़ नहीं होती और दांत भी सिंगल सिंगल अलग अलग होते हैं और तीक्ष्ण होते हैं, क्योंकि उसको तो क्या है कि मांस को काटने से ही मतलब है, उसको चबाने से मतलब नहीं है। क्योंकि जितने भी मांसाहारी पशु होते हैं वो मांस को गटक जाते हैं। मांस को काटने के बाद उसमें चबाने की प्रक्रिया नहीं चलती, वो तो काट करके सीधा निकल जाते हैं। तो उसमें हमारी तरह और जो शाकाहारी पशु होते हैं जिसमें जिस प्रकार दाढ़ होती है उस प्रकार उसमें मांसाहारी में होता नहीं है। तो हमारी भी व्यवस्था कैसी कर रखी है परमात्मा ने? शाकाहार की तरह आगे सिंगल सिंगल दांत और पीछे चबाने के लिए दाढ़ दे रखी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आगे के जो दांत हैं ना वो मांस खाने के लिए, मांस काटने के लिए होते हैं। तो ये भी मान्यता गलत है। आगे के जो दांत है वो फलों को काटने के लिए हैं। किसी किसी फल को हम सीधा खाते हैं तो उसको काटने के लिए है, मगर मांसाहार के लिए नहीं है। तो इस प्रकार दांतों में भी हमारी जो दांत जो है वो शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। मांसाहारी पशु में एक बार जो दांत जन्मने के बाद जो उसके निकलते हैं वो गिरते नहीं हैं, और यदि उसका दांत गिर गया तो उसको दोबारा आता नहीं है। जब को हमें बचपन के जो हमारे जो दांत होते हैं वो कुछ साल के बाद
गिर जाता है, फिर दोबारा आता है। और आयुर्वेद ये भी कहता है कि व्यक्ति का जब 100 साल हो जाता है तो 100 साल के बाद उसको दोबारा दांत आना शुरू हो जाता है। पूरे दांत भले गिर गए हो मगर 100 साल हो जावे तो उन्हें दांत आना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार हमारे दांतों की परमात्मा ने व्यवस्था की है, जो हम सिद्ध होता है कि हमारा आहार जो है ये शाकाहार है। पैरों की रचना देखें तो पैरों की रचना में जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके पैरों के तले गद्दी होती है। क्या होता है? गद्दियाँ होती है, जो चलने पर आवाज़ आती नहीं है, क्योंकि उसको तो शिकार को छुप करके शिकार करना है। और घोड़े, गधे, बैल, गाय, भैंस, इन सब के पैरों की रचना देखो तो नीचे खुर होती है, वो चलते हैं तो आवाज़ भी आती है। घोड़ा चलता है ना तो आवाज़ आती है कि नहीं? आवाज़ आएगी। मगर ये जो मांसाहारी पशु जो चलते हैं तो उसके पैरों में से जमीन पर चलने से उसकी आवाज़ आती नहीं है। इसी प्रकार आगे देखें आँखों की रचना, तो आँखों की रचना में जन्मने के बाद जो शाकाहारी पशु होते हैं तो जैसे ही जन्म लिया तो 1-2 घंटे में उसके आँख जो होती है वो खुल जाती है। मगर मांसाहारी पशु में उसकी जो आँख है वो 2-3-4 दिन तक भी बंद पड़ी रहती है। 1-2 घंटे में आँख खुलती नहीं है। उसको कम से कम 2 दिन तो लगते ही लगते हैं। 2-3-4 दिन तक भी आँखें खुलती रहती है। और उसकी जो आँखें होती है वो गोलाकार होती है और रात्रि में वो देख सकती हैं। थोड़े से भी उजाले में वो स्पष्ट देख सकती हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उसकी आँखें हिरन की तरह, जिस प्रकार हमारी आँखें जो लंबाई में होती है उसी प्रकार आँखों का शेप रहता है और मांसाहारियों के गोल रहते हैं। शाकाहारी पशु रात्रि में स्पष्ट नहीं देख सकता, मगर मांसाहारी जो होते हैं वो रात्रि में अपने शिकार को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसी प्रकार जब शाकाहारी पशु जो है, मांसाहारी पशु जो है वो भागदौड़ करने पर उसको पसीना नहीं आता है, उसके शरीर पे पसीना नहीं आता है, जबकि उसकी जिह्वा पर लार टपकने लगती है। उसका पसीना जो है वो जिह्वा पर रहता है। और शाकाहारी पशु जो होते हैं तो उसके शरीर पर पसीना आता है। जिस प्रकार हम श्रम करते हैं तो हमारे शरीर पे पसीना आता है कि नहीं? शरीर पे पसीना आता है। मगर कुत्ते को कितना भी दौड़ाओ तो उसके शरीर पर पसीना दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मगर वो मुंह खुला रखेगा, जीभ बाहर निकालेगा और हाँफेगा और वहाँ उसकी लार टपकती रहती है। इस प्रकार उसमें पसीने की क्रिया चलती है, जबकि हमको पसीना पूरे शरीर पर आता है। तो ये हमारे शाकाहार होने की स्थिति, हमारे शरीर जो है शाकाहार है, ये उसका और भी प्रमाण है। आगे देखें स्वभाव, तो जितने भी मांसाहारी पशु होते हैं उसका स्वभाव जो है वो हिंसक और क्रोधी होते हैं। और जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनका स्वभाव जो है ये स्व बचाव वाला होता है, यानी कि अपनी रक्षा करो, हमें किसी को मारना नहीं है। तो हमारा भी स्वभाव कैसा बना हुआ है? हिंसक है, हम किसी को मारते नहीं है। यहाँ तक भी ध्यान रखते हैं कि पैरों में चींटी भी आनी चाहिए नहीं।
तो इस प्रकार और भी जो पशु जो होते हैं जंगल में, जो शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहारियों से बचने का प्रयास करते हैं, मगर किसी को मारने का प्रयास करते नहीं हैं। इसी प्रकार आगे देखें, भोजन पचाने की व्यवस्था। तो आप सभी भी जानते हैं कि भोजन करने के पश्चात शरीर में पाचक रस निकलता है, जो हमारे भोजन को रस, रक्त इत्यादि में पचाने का कार्य करता है। तो मांसाहारी पशु में जो पाचक रस निकलता है, जो द्रव्य निकलता है, वो मांसाहार के साथ ही प्रक्रिया करके ऊर्जा को उत्पन्न करता है। और शाकाहारी पशु में जो पाचक रस निकलता है, वो शाकाहार के साथ ही प्रक्रिया करके ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। जिस प्रकार समझ लो, मांसाहारी पशु कभी घास तो खाएगा नहीं, अन्न भी खाएगा नहीं, मगर समझ लो उसको हमने जबरदस्ती अन्न खिला भी दिया तो वो रोगी हो जाएगा। काजू, बादाम, किशमिश, दाल, चावल, सब्जी, रोटी यदि मांसाहारी पशु को खिलाने में आ जावे तो वो रोगी हो जाते हैं, उसमें ऊर्जा बनती नहीं है, वो तंदुरुस्त रह सकता नहीं है। इसी प्रकार जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो मांसाहार नहीं करते, और यदि उसको जबरन मांसाहार करा भी दिया तो वो रोगी हो जाएंगे, क्योंकि उसके शरीर में पाचक रस जो निकलते हैं वो शाकाहार के साथ ही प्रक्रिया करते हैं। तो हमारा भी शरीर जो है वो परमात्मा ने शाकाहारी बनाया हुआ है। यदि मनुष्य होकर के कोई व्यक्ति मांस खाता है तो ये भ्रांति में न रहे कि उससे शरीर में स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पाचक रस निकलते हैं वो शाकाहार से प्रक्रिया करके शरीर में आवश्यक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। मांसाहार से शरीर में पेट तो भर जाता है और मांस खाने की मानसिक संतुष्टि तो मिल जाती है, मगर शरीर में कोई लाभ होता नहीं है। हम केवल मात्र शाकाहार के किसी भी पदार्थ को लेकर के जीवन को जी सकते हैं, मगर मांसाहार करके लंबे काल तक के जीवन यापन कर सकते नहीं है। हाँ जी, कुछ पूछ। देखिए, वो मिश्राहारी है, वैसे उसका शरीर परमात्मा ने कैसा बना दिया, मिश्राहारी। वो रोटी, मगर जब उसको रोटी की जगह बोटी डाल दी तो वो रोटी नहीं खाएगा। उसका मूल आहार तो जो है वो कैसा है, मांसाहारी है, मगर वो हमारे बीच रहता है तो उसको वो जो है वो आदत बनती है, और वो मिश्राहारी होने के कारण उसको हमारा भोजन भी हजम हो जाता है, मगर उसका मूल आहार जो है वो तो मांसाहारी है। बोटी डाल दो तो रोटी खाएगा भी नहीं, उसको देखेगा भी नहीं, पूरे दिन बोटी को मुंह में रख करके घूमता रहेगा, उसको छोड़ेगा भी नहीं। ये उसका मूल आहार है। तो मांसाहार ये जो है पाचक रस जो है हमारे शरीर में जो भी होते हैं वो शाकाहार के साथ प्रक्रिया करता है। जिस प्रकार गाय मांस खाएगी तो बीमार हो जाएगी और शेर घास खाएगा तो बीमार हो जाएगा, इसी प्रकार हम भी शाकाहार को छोड़ करके मांसाहार करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। पाश्चात्य देशों में आज ये बात समझ में आ चुकी है कि मांसाहार हमारा आहार नहीं है, तो वहाँ पर शाकाहार की बहुत ज़रूरियात उत्पन्न हो गई है, मगर उन देशों में अच्छा अन्न जो है वो उसकी उपज होती नहीं है। जिस प्रकार हमारे यहाँ गेहूँ, दाल, चावल, सब्जियाँ यहाँ पर किस्म किस्म की तैयार होती है, वहाँ की विदेशों की भूमि इस प्रकार की न होने के कारण वहाँ पर अच्छा अन्न उत्पन्न नहीं होता। तो वो लोग को समझ में जब आया कि शाकाहारी हमारा मूल आहार है, तो उनको शाकाहार की अच्छे फल, अन्न, सब्जियों की आवश्यकता खड़ी हुई।
तो वो कहाँ से मिलेगा? तो बोले भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अच्छे किस्म के अन्न तैयार होते हैं। देखिए विदेशी गेहूँ जो यहाँ पर आते हैं, आप उसकी रोटी बनाओ तो कैसी बनेगी? बनने के बाद तोड़ने पर भी टूटती नहीं है। ऐसे वहाँ पर गेहूँ होते हैं। और यहाँ के गेहूँ की रोटी कैसी मुलायम रहती है। तो उत्तम प्रकार के अन्न फल सब्जियाँ यहाँ पर होती है। तो उनको जब शाकाहार की आवश्यकता उनके समझ में आया कि शाकाहार की ओर हमें यदि लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, तो शाकाहार की ओर बढ़ना चाहिए। तो उनको अधिक शाकाहार की आवश्यकता होने पर उन्होंने देखा कि भारत में अच्छा अन्न फल सब्जी है, मगर यहाँ पर इतनी जनसंख्या है कि यहीं पर ही सारा खत्म हो जाता है, तो वो लोग हमें कैसे दे पाएंगे? तो फिर सरकार की सांठगांठ हुई और फिर टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मांसाहार का प्रचार शुरू होने लगा। कांग्रेस की सरकार में टीवी पर एडवर्टाइज आती थी कि नहीं? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और फिर प्रभु के खाओ डंडे। वो नहीं जोड़ा उन्होंने, ठीक है। तो फिर यहाँ की प्रजा जो है मांसाहार की ओर आगे बढ़ी। जब हम मांस खाएंगे तो अन्न बचेगा न, और वो फिर अन्न कहाँ जाएगा? विदेश जाएगा। तो विदेशियों ने हमसे अन्न हासिल करने के लिए हमें मांसाहार की ओर प्रेरित किया, ताकि उनको यहाँ से हम बचा हुआ अन्न उनके लिए निकास कर सके। मगर परमात्मा की कृपा है कि हम सत्संग से जुड़े हुए हैं और ये सारी हमारी शरीर रचनाओं के विषय में जानते हैं। तो हमारे परिवार तो शाकाहार है ही, मगर हमें दूसरों को भी विदेशी इस जाशे में न आए, इस विषय में हमें समझाना भी है। शाकाहार का प्रचार भी हमें करना है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब कार्यकाल के विषय में देखें तो जो शाकाहारी पशु होते हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही अपना कार्य करते हैं, और रात्रि होने पर वो सो जाते हैं। दिन में काम, रात को विश्राम। जबकि मांसाहारी में उससे विपरीत होता है, दिन में विश्राम और रात को काम। जब शाकाहारी पशु आराम विश्राम करता हो तब वो गद्दी वाले पैर से दबे छुपर के चल करके फिर उसको नोच लेना। मांसाहारी का कार्यकाल जो है वो रात्रि को होता है और शाकाहारी दिन में काम करता है। तो हम किस प्रकार करते हैं? रात में काम करते हैं या दिन में? दिन में, और रात को सो जाते हैं। इसी प्रकार ये जो कार्यकाल की स्थिति देखें तो भी हम शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। मगर आजकल लोभ के कारण कई लोग ओवर टाइम करते हैं, नाइट करते हैं। ऐसा होता है ना, फैक्ट्रियों में भी लोग रात को भी काम करते रहते हैं। तो ये सारा लोभ के कारण है, मगर हमारी जो मूल अवस्था जो है वो तो दिन में काम करने की होती है। इसी प्रकार मातृत्व की भावना मांसाहारी पशु में इतनी खास होती नहीं है। हालांकि वो भी अपने बच्चों को प्रेम तो करते हैं, मगर यदि उसको भोजन नहीं मिला तो अपने जन्म दिए हुए जो बच्चे होते हैं उसको भी वो मार करके खा जाते हैं। जैसे आप कई कुत्तों को भी देखा होगा कि जो कुत्तियाँ जो है वो बहुत सारे बच्चों को जन्म तो दे देती है, मगर उसमें से कुछ को तो वो खा भी जाती है। तो उसको समय पर यदि भोजन नहीं मिला तो अपनी रक्षा के लिए अपने बेटों को भी मार करके वो खा जा सकते हैं। जबकि शाकाहारी प्राणियों में कभी भी ऐसा देखने को मिलता नहीं है। और इसी प्रकार मनुष्य में देखें तो मातृत्व की भावना जो होती है बहुत प्रबल होती है। माँ मर जाएगी मगर बेटे की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है।
आगे देखें, आयुष्य। आयुष्य जो होता है वो मांसाहारियों का कम होता है, 15-17 साल, उससे अधिक वो जी सकते नहीं है। जबकि शाकाहारी जो पशु होते हैं उसकी आयु उसके मुकाबले दुगनी हो सकती है। तो इस प्रकार आयु भी कम होता है। और बल के विषय में देखें कि बल बैल में अधिक होगा या शेर में अधिक होगा, किस में अधिक होगा? तो ऐसे को तो देखने को मिलता है कि शेर में, सिंह में अधिक बल है और बैल में कम बल दिखता है, क्योंकि जो सिंह जो होता है, लायन, वो तो बड़द को मार डालता है और खा भी जाता है। तो बलशाली कौन दिखता है अपने को? शेर दिखता है। मगर वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि बल किस में अधिक है। तो ये बल जो है उसका टेस्ट करने के लिए दोनों को एक लंबे से पिंजरे में बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? लंबा पिंजरा, मगर चौड़ा नहीं, बस वो खड़े रह सके उतना और आगे पीछे हो सके इतना। और ऐसे लंबे से पिंजरे में एक तरफ सिंह को रख दिया और एक तरफ बैल को रख दिया। अब कोई भी दाएं बाएं तो हो सकते नहीं है, बस सामने आगे पीछे हो सकते हैं। इस प्रकार के पिंजरे में दोनों को आमने सामने रख दिया। तो जिस प्रकार ये जो हमने देखा अलग अलग पहलू पर, उसमें स्वभाव मांसाहारी का कैसा है? हिंसक और क्रोधी, और शाकाहारी का शांत और स्वबचाव वाला। तो जैसे ही आमने सामने दोनों को रख दिया तो सबसे पहला गुस्सा किसको आया? तो लायन को गुस्सा आया, और उसका स्वभाव भी हिंसक होने के कारण वो हिंसा करने के लिए और अपना खुराक प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो जो बैल जो है वो अपना बचाव के लिए अपना सींग आगे करता है और अपने स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, मगर हमला करता नहीं है, बैठा रहता है। और शेर जब नज़दीक आवे लायन, तो वो अपने सींग से बचाव करता है। फिर जब बैल को लगा कि अब तो मेरी जान पर खतरा है, ये जो सिंह जो है वो मेरा शिकार करेगा ही करेगा, तो मुझे तो बचना है। हर प्राणी बचने का प्रयास करता है। तो वो फिर अपने दोनों सींगों से उसको पीछे धकेलते धकेलते अंत तक ले जाता है और इतने सींग मारने लगता है कि जो लायन जो है वो मर जाने की स्थिति पर आ जाए, उस प्रकार वो जो बैल जो है उसको दबाता है। फिर वैज्ञानिक लोग उसको बचा लेते हैं और निकाल लेते हैं लायन को बाहर, नहीं तो बैल उसको मार डालता अपने सींगों से। मगर बैल में क्या है कि नुकीले दांत नहीं है और नुकीले नख नहीं है। इसी कारण ये जो शेर जो है और जितने भी मांसाहारी पशु होते हैं, हाथियों के मुकाबले कम ताकत होने पर भी उसके शरीर में जो नुकीले दांत और नख दिए हैं उसके कारण उसका शिकार कर पाते हैं। बाकी शाकाहारी में जो ताकत होती है वो मांसाहारी में उतना बल होता नहीं है। तो किसी भ्रांति में न रहे कि हम यदि मांसाहार करेंगे तो हमारे शरीर में बल बढ़ेगा। दुनिया में जो आज तक सबसे बड़ा जो पहलवान हुआ उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर वो शुद्ध शाकाहारी था, उसने कभी मांस नहीं खाया था। और उसमें जो बल पाया गया था, कुछ वैज्ञानिकों का मापदंड होता है बल को कैसे मापा जाए, उतना माप उतना जो हिसाब से आज तक किसी भी मांसाहारी पहलवान में देखा गया
नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो मांसाहारी पशु होते हैं वो अधिक दौड़ भी नहीं सकते, थोड़ा ही दौड़ने पर वो थक जाते हैं, जबकि शाकाहारी पशु लंबी दौड़ लगा सकते हैं। मगर मांसाहारी क्या करता है, छुप करके वार करता है और एकदम झड़प करके वो शिकार को पकड़ लेता है। मगर एक बार यदि जो शाकाहारी हिरण इत्यादि जो होते हैं, एक बार यदि दौड़ने लग जाते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से मांसाहारी उसको पकड़ पाएगा, लगभग वो पकड़ सकते नहीं है, निकल जाते हैं। तो ये जो है हमारे इन सारे 12-13 मुद्दों पर हमने देखा कि हमारा जो आहार जो है वो सभी प्रकार से हम हमारे शरीर में अवलोकन करें तो शाकाहार की श्रेणी में आते हैं। और इसी प्रकार तय होता है कि हमारा आहार जो है ये शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। तो मन में किसी भी कोने में यह भावना बनी हुई हो या मन में कोई समर्थन हो कि मांसाहार में बल होता है, वो श्रेष्ठ होता है, तो हमारे लिए वो सर्वथा हानिकारक है, उससे हमें कोई भी लाभ होता नहीं है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं तो वो कच्चा मांस खाते हैं और वो उसको हजम भी कर सके, उसकी ऐसी जठराग्नि भी परमात्मा ने ऐसी दे रखी है और उसमें पाचक रस भी ऐसे निकलते हैं कि मांस को पिघला देवे। मगर हमारे शरीर में हम तो रोटी भी ठीक से पचा नहीं सकते। क्या रोटी ठीक से सबको हजम होती है क्या? तो मांस कैसे हजम होगा? और वो भी इतनी सारी आंतों की लंबाई जो है 12-13 फुट लंबी, उसमें से वो मांस का टुकड़ा हम ऊपर से नीचे तक बाहर कैसे निकाल पाएंगे? जब रोटी ठीक से हजम नहीं होती, वो फिर पेट में सड़ेगा, दुर्गंध पैदा करेगा, यूरिक एसिड पैदा होगा, जो सर्वथा हमारे शरीर में हानिकारक रहेगा। तो किसी भी प्रकार से हम मांस को तो कच्चा खा नहीं सकते, तो बहुत सारे कुकर में डाल करके 10, 12, 15 सीटी बजाते हैं, तब वो थोड़ा नरम होता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पर मांस में जो भी कुछ प्रोटीन इत्यादि हो तो वो रह सकता नहीं है। इतने हाई टेम्परेचर पर वो केवल एक कूड़ा कचरा जैसा ही बचा रहता है, उसमें कोई भी हमारे शरीर में मिलने वाला कोई भी घटक उसमें रहता नहीं है। उसमें मरी मसाले डाले जाते हैं जिसके कारण खुशबूदार और जीवा को स्वादिष्ट लगता है, और वो स्वाद के कारण और मानसिक प्रसन्नता के कारण आजकल व्यक्ति जो है ये मांसाहार की ओर प्रेरित हुआ है, जबकि ये हमारा आहार नहीं है। हमारे ऋषि मुनि लोग दीर्घ काल तक जीवन को जीते रहते थे, मगर वो जंगल में रहते हुए भी फल फूल सब्जियां कंद मूल इत्यादि खाते थे, मगर वो भी मांसाहार करते नहीं थे और दीर्घ काल तक वो जीवन यापन करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सर्वदा शाकाहार हैं, शाकाहारी रहेंगे और शाकाहार का खूब प्रचार करेंगे। यदि किसी के भी परिवार में मांसाहार चलता हो तो ये 13 बिंदु पर चर्चा करके शांति से उस हमारे परिवार में भी सबको समझाने का प्रयास करेंगे और मांसाहार से मुक्त हम हमारे परिवार को करेंगे। जी हाँ, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। हमारे किसी भी शास्त्रों में मांसाहार को समर्थन नहीं दिया गया। सबसे पहला प्रमाण हम वेद को देखें तो वेद में लिखा है गावों मां हिंसी, यानी कि गाय को मारो मत। यहाँ पर गाय शब्द आया तो हमने क्या समझ लिया कि गाय को मत मारो, बाकी तो दूसरे को तो मार सकते हैं। तो यहाँ पर गाय शब्द जो है ये हमें समझना चाहिए कि ये पशुओं के प्रतिनिधि के रूप में नाम दे रखा है। किसके रूप में? पशुओं के। सब पशुओं के नाम तो नहीं लिख सकते न, नहीं तो पूरा पुस्तक उसी नाम से सब भर जाता।
तो ऐसा नहीं है। गावो मां हिंसी यानी कि किसी भी प्राणी को मत मारो, गाय को मत मारो ऐसा नहीं है, किसी भी प्राणी को नहीं मारना है। पशुन मां हिंसे, यजमानस्य पशुन पाहि, यजमान के पशुओं की रक्षा करो, ऐसा ऐसा बताया गया है। मगर कहीं पर भी मांसाहार का विधान नहीं है। ये जो भी देखने को मिलता है कहीं कहीं चरक इत्यादि आयुर्वेद में, तो वो सब मिलावटकारों की मिलावट है, जबकि आयुर्वेद वेद का ही एक उपवेद है और वेद में सिद्धांत है कि किसी भी पशु को मारो मत। यहाँ तक कि हिंसक पशु जो हैं उसको भी यदि वो हमारी जान पर आ जावे तो पहले तो हम उसको भगाने का प्रयास करेंगे। वहाँ तक विधान है कि हिंसक पशु यदि हम पर हमला करता है तो उसको जंगल में भगा देने का प्रयास करें, मगर उसको मारे नहीं। यदि वो फिर भी नहीं मानता तब फिर उसके ऊपर कठोर दंड देने का विधान है कि उसको पकड़ लो, कैद रखो, इस प्रकार का विधान है, मगर मारने का विधान नहीं है। तो इस प्रकार कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि हमारा आहार जो है वैदिक शास्त्रीय ग्रंथों में नहीं है। जो भी है वो मिलावटकारों की मिलावटी पुस्तकों में देखने को मिलता है, तो उससे बचे, भ्रांति में न आए। इन सारे 13 प्रमाणों से हम अपने आप को तुलना करेंगे तो किसी भी साहित्य की आवश्यकता नहीं है कि उसमें क्या लिखा है कि हमें क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। इन 13 बिंदुओं पर सोचेंगे तो भी उत्तर हमारे सामने। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरे शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।